सभी को नमस्कार। हम लोगों ने न्यूटन के जितने भी नियम थे, गति का नियम दिया था न्यूटन साहब ने, उसके आधारित पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोगों ने पार्ट 1 में इसको देखे थे। पार्ट 1 में लगभग 20 क्वेश्चन और थ्योरी जा करके कवर किए हम लोग, और अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन आगे बचा हुआ है उसका हम लोग भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल इसमें लगभग आएंगे। तो हम लोग अगर कंसेप्ट बढ़िया से किए हुए हैं आगे पीछे क्लासेस में, तो हम लोग देखेंगे कि आगे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। मेरे विद्यार्थीगण कंसेप्ट बना ले बढ़िया से, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। विद्यार्थीगण क्वेश्चन में डेटा दे दिया हुआ है, 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है और 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। 10 केजी मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु हमारा है ये 10 केजी का, ये 10 केजी का वस्तु हमारे पास है, 10 केजी का वस्तु हमारे पास है। बल कितना लगाया जा रहा है विद्यार्थीगण? बल जो लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। बल जो हम लोग का लगाया जा रहा है F बराबर लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। और द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान तो दे के रखा है M बराबर 10 केजी। तो विद्यार्थीगण जब निम्न में 10 न्यूटन का बल है, 10 केजी द्रव्यमान है, तो कौन सा कथन लागू होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो देखेंगे कि निकाय मतलब जो सिस्टम, ये जो हमारा वस्तु है ये सिस्टम है, निकाय बोला जाता है। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। तो इसमें तो मीटर पर सेकंड दिया है, तो वेग अभी यहाँ देखते हैं क्या आएगा। निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दे विद्यार्थीगण, बल दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो इस क्वेश्चन से जो हमको प्राप्त होगा वो त्वरण प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? गति का जो दूसरा नियम था वहाँ से बताता है कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। F बराबर जो ma हम लोग को मिल के आता है, F बराबर ma यहाँ पर सेट कर देंगे। F का मान दिया हुआ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन दे के रखा है। द्रव्यमान दिया हुआ 10 केजी, ठीक है, सब ऐसा ही मात्रक में है, त्वरण का मान निकल जाएगा। ये 10 अपना जगह पर, ये 10 अपना जगह पर, और ये 10 गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा, और यहाँ से ये अपना जगह पर बन जाएगा। ये समझ में आ गया जो लोग स्टार्ट किए। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, काट देंगे इसको तो मिलेगा 1। क्या मिलेगा? त्वरण, त्वरण। तो फाइनली जो त्वरण का मान मिलेगा हम लोग को, ये बराबर 1 मिल जाएगा। 1 मीटर त्वरण का ऐसा ही मात्रक प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला हम लोग को, जो यही हम लोग का निकाय में लगेगा। देखेंगे आंसर किस में है। 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 10 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा विद्यार्थीगण। ये हमारा ये 21 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, एक स्थिर बल, कांस्टेंट बल लगा दिया, एक वस्तु पर लगा दे रहा है। एक वस्तु मान लीजिए ऐसा है, एक वस्तु ऐसा है। कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? द्रव्यमान 5 किलो दिया हुआ है। इस वस्तु का जो द्रव्यमान दे के रखा है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान देखा m बराबर 5 किलो, 5 किलोग्राम। स्थिर बल लग रहा है कितना सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। ये एक बल लगा रहा है, ये बल लगा रहा है F लगा रहा है। कितना सेकंड के लगा दिया? कितना सेकंड के लिए लगा दिया? 2 सेकंड के लिए लगा दिया, 2 सेकंड के लिए बल लगा दिया। फिर बोलता है यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा। ये बल पूछ रहा है विद्यार्थी। ये बल कितना है पता नहीं है। ये बल लगा रहा है वस्तु पर, 5 केजी की वस्तु पर लगाया, कितना सेकंड के लिए लगाया? ये t बराबर 2 सेकंड के लगाया, 2 सेकंड तक लगाए रहा, तो उसमें गति आया, कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर हो गया। कहने का मतलब हुआ ये जो वस्तु था u जो चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, अब वो हो गया v, कितना सेकंड में? 2 सेकंड के बाद 7 मीटर पर सेकंड। तो बल का मान अगर पूछेगा विद्यार्थीगण बल कितना लग रहा है, तो बल निकालने के लिए F बराबर ma, F बराबर ma अगर हम लगा देते हैं, बल F बराबर ma अगर लगा देते हैं यहाँ से, F बराबर ma, F बराबर ma लगा देंगे, तो मास तो दिया हुआ, द्रव्यमान 5 केजी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन त्वरण नहीं दिया है, तो साथ में ही त्वरण लेके चलेंगे। m को रहने देते हैं, ये को लिख देंगे v माइनस u बटा
टी, और सारा डेटा दिया हुआ है विद्यार्थीगण, सारा डेटा दिया हुआ हमारे पास। एम दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया है, सभी एसआई मात्रक में है, इसमें सेट कर देंगे। हमारा जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल, ये सॉल्व होके निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थी, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एम का मान 5, भी का मान 7, यू का मान 4 और टी का मान 2। तो देखेंगे यहाँ से 5 अपना जगह में रह गया, 5 अपना गुना में है, ब्रैकेट हटेगा तो 7 में 4 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर आ गया नीचे 2 का 2, तो यहाँ 5 दिया 15, 15/2, कहीं ना कहीं ये आएगा 15/2 कितना आएगा 7.5, 7.5 एफ आएगा निकल के। एफ बल का मान 15/2 7.5 न्यूटन, कहीं आंसर है 5.5 नहीं 7.5 यहाँ सी नंबर में, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। आप एक्सेलरेशन को अलग से भी निकाल सकते थे, त्वरण को अलग से निकालेंगे फिर पुट करेंगे, तो उतना हम पुट करेंगे, हम एक ही बार में लेके चलेंगे तुरंत निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि एक वस्तु है, कितना बल लग रहा है पता नहीं, 2 सेकंड के लिए लगा, क्या लगा 5 किलोग्राम, 2 सेकंड के लिए बल लगा, 5 किलोग्राम का वस्तु है, और वस्तु का वेग जब बल लगा, वस्तु पर बल लग रहा है, तो बल लगने के बाद विस्थापन हुआ होगा, तो यहाँ से वेग आया उसके पास, तो पहले u था 4 मीटर, फिर 2 सेकंड के बाद उसका जो वेग हो गया 7 मीटर पर सेकंड। तो हम निकाल लेंगे अब जो भी हमारा था। ये हमारा सॉल्यूशन है विद्यार्थीगण, एग्जाम में बनाएंगे बढ़िया से क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट रहेगा तो तुरंत बन के निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक लिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया औसत बल का बात कर रहा है विद्यार्थीगण, औसत बल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है उस चीज़ को हम लोग पहले कर लेंगे, क्या दिया है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखेंगे कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गेंद है जो गतिमान है, मतलब उसके पास वेग है, गति है उसके पास, शुरू में वेग है। तो कौन सा वेग है, u बराबर दे रखा है, u बराबर हम लोग का जो दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड दे दिया वेग, और 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, द्रव्यमान मतलब m दिया हुआ है 100 ग्राम दिया विद्यार्थीगण, ये ग्राम में है, इसको केजी में बदलना पड़ेगा, 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा, तो ये 1/10 केजी हो जाएगा, 1/10 केजी हो जाएगा। ये हमारा गेंद का जो द्रव्यमान था। अब बोलता है क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक लिया जाता है। तो कितना सेकंड में रोक लिया, 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल निकालने के लिए या बल निकालने के लिए F बराबर ma जो गति का दूसरा नियम से प्राप्त होता है। तो F बराबर हम लोग ma यहाँ से लगा देंगे, F बराबर ma, और हमारे पास यहाँ त्वरण नहीं है तो त्वरण यहीं से साथ में निकालते चलेंगे, हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पास त्वरण निकालने के लिए भी का आवश्यकता होगा, तो भी का आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो एक गेंद को रोक लिया, मान लीजिए क्रिकेट गेंद आ रहा था 0.05 सेकंड रोक ली, तो जिस समय वो रोक लिया, जिस समय गेंद को मान लीजिए ऐसे रोका, चाहे ज़मीन पर रोका होगा, रोक लिया, तो उस समय गेंद तो रुक गया, तो गेंद जब रुक गया उस समय अंतिम वेग, गेंद का अंतिम वेग का मान 0 होगा, गेंद का अंतिम वेग का मान 0 होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम भी लेके चलेंगे, अगर भी पूछ लेते, भी जब होगा गेंद का तो 0 हो जाएगा, भी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। m का मान दे दिया है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं m, ये लिखते हैं v माइनस u बटा टी, ये v माइनस u अपन टी। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। m का मान दे दिया 1/10 गुना का साइन होगा, यहाँ पर v का मान रखेंगे, v 0 है, u का मान दिया हुआ है 30, समय हमारे पास 0.05। विद्यार्थीगण सबसे पहले अगर हम हटाना चाहेंगे तो यहाँ से एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/10 गुना 0 में 30 जाएगा तो -30 है ये। उसके बाद हमारा ये पॉइंट को हटा देंगे तो 5 बचेगा नीचे, और 1 2 तो 2 को 0 हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, बात बराबर है। अब क्या होगा, 1 से 1 0 कट जाएगा,
5 से 2 कट जाएगा, 10, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 विद्यार्थीगण, 30 दूनी 60 हम कर देंगे इसको, तो 30 दूनी 60 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन ये आएगा जो हमारा माइनस में आएगा -60 न्यूटन, -60 न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाले बल कुल बल है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना है मान लीजिए। तो एक 2 किलोग्राम का वस्तु था, ये मान लीजिए 2 किलोग्राम का वस्तु है, वस्तु जो है 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, ये का मान जो है, ये का मान जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दे के रखा है, ये मतलब त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वो गति कर रहा है, इस पर लगने वाला बल। विद्यार्थीगण, जब हमारे पास द्रव्यमान दे देता है, द्रव्यमान है, त्वरण का मान है, तो बल निकालने में क्या दुविधा है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान, आरआरबी पूछता है ऐसा क्वेश्चन, आरआरबी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखता है कि क्या कर रहा है, आरआरबी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, देखता है कि हाँ ये छोटा क्वेश्चन भी आ रहा है बच्चा को कि नहीं आ रहा है। तो विद्यार्थीगण डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ऐसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, बहुत इजी भी मिलेंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे एफ निकालने के लिए, ये बल का मान निकालने के लिए एफ से सूचित करते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का मान हमारा दे के रखा है कितना, 2 kg, ऐसा ही मात्रक में है, त्वरण दे दिया है कितना, 4 kg, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो 2 चौके 8, और बल का सही मात्रक न्यूटन, तो ये बल हो जाएगा 8 न्यूटन, बल का मान हो जाएगा 8 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर बनेगा डी नंबर, 8 न्यूटन हमारा आंसर। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होती है, पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। विद्यार्थीगण, डेटा क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले तो आरोपित बल की गणना करने, कहीं की गणना जो करने बोल रहा है, जो कैलकुलेट करने बोल रहा है, फोर्स बल का करेंगे। तो बल के लिए आवश्यकता क्या क्या होगा वो डेटा हमारे पास यहाँ होगा, देखते हैं क्या क्या है। तो द्रव्यमान दे रखा है, एक वस्तु जो है, एक वस्तु हमारे पास जो है, थोड़ा सा समझा देते हैं इसको फिगर से। 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, वस्तु है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, 100 किलोग्राम का, मतलब एम का मान यहाँ पर दे के रखा है, एम बराबर जो है 100 किलो, 100 kg दे रखा, एम का मान 100 kg दे दिया, ठीक है। गति 5 सेकंड में उसका जो गति है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो जब ये गति कर रहा है, जब यह गति कर रहा है पिंड, ये जो गति कर रहा है, टी बराबर बोला है, टी बराबर जो बोल के रखा है कितना, 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसका वेग पहले था, जब शुरू में चल रहा था यह, जब शुरू में यह चल रहा था, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, लेकिन 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये हो जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो v का मान यहाँ हो गया होगा, यहाँ पर मान जो हो गया होगा, v का मान हो गया होगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड हो गया विद्यार्थीगण 5 सेकंड के बाद। क्वेश्चन तो बस सब रेडी है, शुरुआती में 5 था, 5 सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड था, एम का मान दिया हुआ, यू दिया है, भी दिया है, टी दिया है। तो विद्यार्थीगण बल का जब पूछ रहा है तो बल निकालने के लिए क्या प्रॉब्लम है, बल का मान निकालने के लिए एम ये रखेंगे। तो ये के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते एम रहने देते हैं, भी माइनस यू बट्टा टी, ये को एक्सेलरेशन को भी माइनस यू अपॉन टी कर दिए। अब यहाँ से सेट कर दीजिए, एम का मान कितना है, 100 kg है, 100 kg है, गुना में रखिए, भी का मान कितना है, 15 है, 15 रहने दीजिए, यू का मान कितना है, 5 है, 5 रहने दीजिए। थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं। एम का मान कितना है, 100 kg है, 100 kg है, भी का मान कितना है, 15 है, यू का मान कितना है, 5। अब ब्रैकेट ले लेंगे, टी हमारे पास दिया होगा 5। इसको देखते हैं, 100
15 में 5 जाएगा तो 10/5, ये कटेगा, 5 दूनी 10, तो 100 दूनी 200 न्यूटन बल जब निकाल रहे हैं तो ऐसा ही मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 200 न्यूटन जो हमारा आ रहा है, ये 200 न्यूटन जो हमारा आ रहा है, यही तो हमारा बल निकल रहा है, यही तो हमारा बल निकला। तो यही देख लीजिए आंसर किसी में होगा 200 पास्कल नहीं, पास्कल तो दाब का ऐसा ही मात्रक है, 200 जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, 200 केजी द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, तो ये हो नहीं सकता है बल न्यूटन। विद्यार्थीगण अगर इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में 1 सेकंड में बनाना है तो देखिए बिना बनाए हुए आंसर दे सकते, इस ऑप्शन के अनुसार क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन सारा पढ़िए, पूछ रहा है क्या है, बल निकालने के लिए, बल निकालने के लिए पूछ रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन दे रहा था सब में तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या जानते हैं, न्यूटन। किस में न्यूटन है, लगा दीजिए इस ऑप्शन के अनुसार। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होगा नहीं, जूल बल का नहीं है, केजी बल का नहीं है, न्यूटन तो ऐसा ही बिना बने हुए, ऐसा इतना आसान। देखिए इस तरह से अगर रेलवे क्वेश्चन देगा, ये चेक करता है आपका दिमाग को कि हाँ बनाइए कैलकुलेट करके लगाइए 20-30 सेकंड। उससे अच्छा अगर ऑप्शन नज़र गया तो बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन नहीं देख पाते हम लोग जल्दी, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जो रूल वही है, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। जैसे भी हो विद्यार्थीगण सही रास्ता अपनाएं, जो आपको अच्छा लगे। एग्जाम में आपका एग्जाम माइंड टेस्ट होता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसी से आपका रिजल्ट तय होता है। चलिए विद्यार्थीगण नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। देखेंगे ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। लिख रहे निम्नलिखित में क्या वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। मतलब किसी भी वस्तु पर अगर बल लगा देंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल लगा देते हैं, संतुलित और असंतुलित बल बताएंगे इसको भी। अगर बल किसी वस्तु पर लगा दिए, किसी वस्तु पर हम बल मान लीजिए बल लगा दिए, तो उस वस्तु में क्या क्या हो सकता है। तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है, सब ये हो सकता है, ये एकदम हो सकता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है, तो ये तो लागू होगा। बोल रहा कौन नहीं होगा, उसको छाटेंगे। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी हो सकता है, एक वस्तु की गति की दिशा में बल कर सकता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बन सकता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का क्या, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बन पाएगा। वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। तो यही आंसर गलत लिखा, ये आंसर नहीं होगा। मतलब ये आंसर इसके अनुसार जो लागू हो रहा है वो ये वाला ऑप्शन जो है परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ये गलत लिखा हुआ। ये ऑप्शन ये जो बोल रहा है वो यही आंसर होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है मतलब बल का प्रभाव नहीं है, तो ये सब तीनों बल का प्रभाव है, ये वाला बल का प्रभाव नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता, ये भी बनता, लेकिन ये आंसर जो लिखा है एक स्टेटमेंट के अनुसार ये होगा, सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थीगण क्या दिया हुआ है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। निकाय मतलब कोई वस्तु, कोई सिस्टम मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उसको निकाय बोल रहे हैं हम। एक सिस्टम को निकाय बोला जाता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है। अब बोल रहा है दो समान बल लगाएंगे, बल हमेशा जोड़ा में लगता है, अकेला का भी बल नहीं लगेगा, बल हमेशा जोड़ा में लगता है और विपरीत दिशा में लगता है। तो दो समान बल किसी निकाय पर लग रहा है, दो समान बल है, दोनों मान लीजिए एक 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन है, मान के चलिए। तो और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अगर एक बल इस दिशा में लगा, अगर एक बल मान लीजिए F1 इस दिशा में लगा है, तो ये वस्तु तो लगाएगा, लेकिन एक मान लीजिए ये वस्तु के द्वारा भी एक और बल हम मान लेते हैं इधर से लगा दिए F2, वस्तु का भी छोड़ देते हैं, एक बल और लगा दिए हम इस वस्तु पर। दो गो बोल रहा है, दोनों समान बोल रहा है लगाने के लिए। तो एक F1 लगा और एक F2 लगा, किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का बात हम कर दिए, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। दो समान बल है, F1 है F2 है, दोनों विपरीत दिशा में लगा दिए। क्वेश्चन यहाँ तक बोला। अब में कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य करवा दिए, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल। अब बताइए विद्यार्थीगण, ये 5 है और ये भी 5 है मान लीजिए, तो इस पर कितना लगेगा,
ये लग रहा है इधर से, तो ये दोनों तो माइनस में होगा ना। अगर ए को इधर प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस में होगा। तो दोनों समान है तब तो जीरो हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये 10 न्यूटन का इधर से लगाया और 10 न्यूटन का एक और इधर से लगा रहा, तो ये मान लीजिए ये प्लस है, ये तो उल्टा लगाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे भी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बक्सा है, हम इधर से धकेल रहे हैं और एक आदमी और आपका दोस्त उधर से धकेल रहा है, एकदम समान बल 10 न्यूटन हम लगाएं, वो भी 10 न्यूटन लगाएं, क्या बक्सा हिलेगा? नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बक्सा पर नेट फोर्स, नेट जो कुल जो बल लगा वो शून्य है। तो आंसर जो यहाँ पर बनेगा शून्य बनेगा, जीरो बन जाएगा। ये हमारा ये कंसेप्ट। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, एक वस्तु मान लेते हैं ऐसा है, ये वस्तु है, इस पर लागू किया गया 20 न्यूटन का बल, F बराबर 20 न्यूटन का बल लगा दिया एक वस्तु पर, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। और वस्तु जो गति कर रही है, वस्तु जो यहाँ से गति कर रहा है, वस्तु जो यहाँ से गति कर रहा है, वो गति कितना कर रहा है, किस त्वरण से? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण इसके पास आ गया। जब बल लगा है तो त्वरण तो आएगा ही, और नहीं आया इसका मतलब फिर वो बल कम लग रहा है, वो जो उसको डिस्प्लेस विस्थापित नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर त्वरण है, मतलब वस्तु गति में है, त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें तो इस वस्तु में कितना एम है, यही एम का मान पूछ रहा है कि एम कितना होगा, एम का मान होगा कितना। तो विद्यार्थीगण एम निकालने के लिए, और जब हमारे पास एफ दे दिया है, ये दे दिया एम है, तो तीनों में जो संबंध बनेगा एफ बराबर एम ए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, एफ बराबर एम ए। लेकिन अच्छा है, सब पढ़ेंगे हम लोग। एम का मान निकालना है, ये हमारे पास दे दिया 2, SI मात्रक में है, एफ दे दिया है 20, एम का मान यहाँ से अगर निकाल लेते हैं एम का मान, तो ये 2 इधर आ जाएगा 20/2, जो कट के कितना आ जाएगा विद्यार्थीगण, ये आ जाएगा 10। तो एम बराबर यहाँ से निकलेगा 10, क्या निकलेगा, द्रव्यमान का SI मात्रक kg, द्रव्यमान का SI मात्रक kg, और ये हमारा आंसर निकलेगा 10 kg, जो है डी नंबर ऑप्शन में 10 kg। इसी तरह से बनाते चलेंगे, बहुत छोटा बड़ा सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। एग्ज़ाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपका रिजल्ट तय करेगा, वो जो आपका वैल्यू बनाएगा, वो अच्छे वाले क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपका जो जिस नॉर्मलाइज का आप कंसेप्ट सुने होंगे, वो कंडीशन बनेगा विद्यार्थीगण। नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन में आपको फ़ायदा होगा जब बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होंगे, जब हम छोटे का जानकारी रहेगा। अगर कंसेप्ट हम बना लेते हैं एकदम जीरो से, तो आप हीरो ज़रूर बनेंगे। जीरो से हीरो बनना है विद्यार्थीगण, तभी आप सक्सेस होंगे। कोई भी पेपर कमज़ोर नहीं है, कोई भी पेपर टफ नहीं है, सबको बैलेंस में करके पढ़िए, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या है, बल निकालने बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी बता दिए ना, फिर से बता रहे हैं, शायद कुछ चेंजिंग होगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान कितना दे दिया, 100 kg दे दिया, 100 kg द्रव्यमान दे दिया। वस्तु में 6 सेकंड टाइम कितना लगाया था, 6 सेकंड का टाइम लिया, और उसका वेग में परिवर्तन आया। कौन, शुरू में जो वेग था, वस्तु जो वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था, तो जब वो हो गया 5 सेकंड में, भी जो हो गया 17 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 17 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थीगण यहाँ से हमको एफ का मान पूछ रहा है, यहाँ से हमको एफ का मान पूछ रहा है। तो एफ निकालने के लिए, बल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है, टी दे रखा है, समय दिया है, शुरुआती वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, एफ निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए एफ बराबर एम ए, एफ बराबर हम लोग यहाँ से एफ निकाल लेंगे एम ए एम, और ये को लिख देंगे तोड़ करके, ये को लिख देंगे तोड़ करके एम एम भी माइनस यू बाई टी, यही कर देंगे हम लोग, इसको यही कर देंगे। एम को रख दिए, ए को तोड़ दिए, भी माइनस यू बाई टी, सारा डेटा को फिट कर दीजिए। एम का मान कितना है 100 kg, 100 kg। यू का, भी का मान कितना है 17, यू का मान 5, टी का मान 6 सेकंड। विद्यार्थीगण आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 100 रहने दीजिए, 100 रहने दीजिए, 17 में 5 जाएगा तो 12, और ये आ जाएगा 6,
6 दूनी 12, इसीलिए इसको नहीं काटे थे 6 को, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता। तो प्रॉब्लम नहीं आता, आप जैसे भी बनाइए जो हमारा तरीका। 6 दूनी 12, 2 और 100, 200 न्यूटन आ जाएगा विद्यार्थीगण। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन। और 200 न्यूटन आएगा तो कहीं खोज लीजिए, 200 न्यूटन ऑप्शन में कहाँ है? 200 न्यूटन देखिए यहाँ है। फिर तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, ऑप्शन से छटने वाला SI मात्रक सबका अलग है। न्यूटन बल का तो एक ही SI मात्रक का भी न्यूटन है यहाँ पर, तो एकदम आसान से बनेगा 200 न्यूटन। न्यूमेरिकल देखने में बड़ा होता है, कंसेप्ट है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास नॉलेज है तो कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर देंगे। बस एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनाइएगा, समय बहुत बचत कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन बनाइए थोड़ा सा और कमेंट करेंगे। जो लोग जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, आप देखते होंगे जैसा है, आप बढ़िया अगर लग रहा है तो कमेंट करिए कि सर जी और क्या दें हम कि आपके लिए फ़ायदा हो जाए। फिलहाल आपको चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे और कलेक्शन बेहतरीन कर देंगे कि जो आप कर सकें। अब इससे छोटा जो क्वेश्चन आता है आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जरूर बनाइए, अपने से सेट में लगाइए। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड का वेग वाले पिंड का संवेग कितना हो? संवेग पूछ दिया विद्यार्थीगण, संवेग पूछ दिया। संवेग को सूचित करते हैं P से, द्रव्यमान गुने वेग। तो यहाँ से देखेंगे 14 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, m दे के रखा है, m दे दिया है, 14 kg दे दिया है, 14 kg दे दिया। 28 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, v दे दिया, 28 मीटर प्रति सेकंड। संवेग को सूचित करते हैं P से, P से संवेग को सूचित किया जाता है P से, संवेग को सूचित किया जाता है P से। संवेग क्या है? वस्तु की गति की मात्रा को बताता है, द अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है। और फार्मूला के रूप में द्रव्यमान गुने वेग होता है। P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग है, P बराबर m इंटू v। कभी कभी क्वेश्चन रेलवे में पूछा है संवेग से क्या समझते हैं आप, तो द्रव्यमान गुने वेग खोजते रह जाइएगा, गति की मात्रा जहाँ मिले मार दीजिएगा। अमाउंट ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करता है, बताता है संवेग। ये सब क्वेश्चन रेलवे का है, पढ़िएगा बढ़िया से। तो द्रव्यमान निकालने के लिए P से सूचित करते हैं। अगर आप द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान नहीं विद्यार्थीगण, संवेग हम लोग पढ़ रहे हैं, संवेग का बात कर रहे हैं हम लोग, संवेग का बात कर रहे हैं। तो संवेग बराबर जो हम लोग लिखेंगे अभी, संवेग बराबर, संवेग को सूचित करते हैं P से, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग m इंटू v, या m गुना v कर दीजिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो P बराबर निकाल लेंगे। द्रव्यमान दे रखा है 14 kg दे रखा है, गुना 28 दे दिया है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, सब SI मात्रक में है, निकाल लीजिए। P जो निकल जाएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, गुना कर लीजिएगा। 14 गुना 28 विद्यार्थीगण 392 kg मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये SI मात्रक है किसका? संवेग का SI मात्रक है, kg मीटर प्रति सेकंड है, kg मीटर प्रति सेकंड है। और हमारा यहाँ से निकल P बराबर 392 kg मीटर प्रति सेकंड, 392 जो ऑप्शन नंबर है B में। तो संवेग बराबर होता है ये P द्रव्यमान गुना वेग। एक संबंध और आता है, संवेग का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध, इसको भी हम अभी बताएंगे, आगे क्वेश्चन होगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यही गुणनफल है। तो संवेग हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, SI मात्रक न्यूटन। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, और ये होता है हमारा प्रेशर, दाब। और इसका SI मात्रक बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए विद्यार्थीगण हम लोग सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं, P बराबर संवेग बराबर जो लगाएंगे, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, संवेग P बराबर लगा देंगे द्रव्यमान गुना वेग। तो
तो वेग को कितना गुना किया, चाल को कितना गुना किया, 2 गुना। ये पहले था m रहने दिया और v को कर दिया 2v, तो इसका जो 2 इधर आ गया और m इंटू वी। यही तो समवेग तो ऐसा ही रहा, कितना गुना, 2 गुना हो गया। समवेग पहले था mv, अब कितना हो गया, 2 गुना। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, m भी याद रखेंगे, 2 गुना कर रहा है तो 2 गुना, 3 गुना करेगा 3 गुना, क्योंकि स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर रहता तो जैसे हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा वहाँ पर 2 गुना का 4 होता, 4 गुना का 16 गुना, लेकिन यहाँ स्क्वायर है नहीं। जितना गुना बढ़ाएगा चाल को उतने गुना समवेग होगा। तो आंसर यहाँ स्थितिज ऊर्जा कोई मतलब नहीं है, त्वरण यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसका समवेग 2 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा समवेग का कहानी जो वेग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg, 2 को पिंड दिया हुआ है। एक पिंड हमारे पास जो है, हमारे पास जो एक दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थीगण, एक पिंड ए दिया हुआ है, ठीक है, पिंड दिया ए दिया जिसका द्रव्यमान है 2 kg, जिसका द्रव्यमान है 2 kg, ठीक है। दूसरा पिंड जिसका बी है, दूसरा पिंड जो बी है, बी हमारे पास जो दिया हुआ है, बी जो हमारे पास दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान बी है, जिसका द्रव्यमान है 3 kg, 3 kg। एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। इसका वेग है, इसका वेग जो है देखेंगे, इसका वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है विद्यार्थीगण इसका वेग, और इसका जो वेग है, इसका जो वेग है, इसका दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थीगण इसका वेग ज़्यादा है, थोड़ा समझिए, बड़े बढ़िया समझिए, इसका वेग ज़्यादा है और इसका वेग कम है, तो कहीं ना कहीं एक समय इसको तो टक्कर करेगा, टक्कर हो जाएगा इसमें। जैसे हम चल रहे हैं जल्दी जल्दी और एक मेरा आगे जो जा रहा है वो थोड़ा सा धीमा जा रहा है, तो उसको हम तो जल्दी पार कर जाएंगे, और अगर नहीं देख पाए तो टकरा जाएंगे। अगर इधर उधर देख रहे होंगे आप तो उससे टकरा जाते हैं, सॉरी बोलते हैं आप लोग, ऐसा कंडीशन यहाँ पर है। तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान ये है, दूसरा द्रव्यमान ये नहीं, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 kg और बी है 3 kg, तो इसका जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड है और इसका 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो निकालिएगा आप 4 दूनी 8 संवेग अगर निकालिएगा, पी का मान निकालिएगा इसका, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका संवेग, और इसका आ जाएगा 3 दूनी द्रव्यमान गुना वेग, 3 गुना 2 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। सिर्फ वेग से आप नहीं निश्चित कर सकते हैं कि ये टक्कर मार देगा, संवेग देख लेंगे, संवेग देख लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करता है। तो इसका संवेग ज़्यादा है, इसका कम है, और संवेग गति की मात्रा बताता है, इसका गति ज़्यादा है, तो इसका गति ज़्यादा है, इसको कहीं ना टक्कर मार देगा, एकदम मार देगा टक्कर। और टक्कर मारेगा तो उसी समय का बात हो, एक दूसरे से टक्कर के समय जब टक्कर हुआ, जब ये दोनों टकराया, जब ये दोनों टकराया, ये दोनों जब टकराया, जब दोनों टकराया था, उस समय इलास्टिक इम्पैक्ट प्रत्यास्थ संघटक क्या होगा विद्यार्थीगण? इलास्टिक इम्पैक्ट क्या होगा, प्रत्यास्थ संघटक क्या होगा? टकराने के दौरान विद्यार्थीगण उसका जो संवेग होगा, वो तो भैया आप कांस्टेंट ही होता है। तो टकराने के दौरान वो इम्पैक्ट जो होगा, उस समय प्रत्यास्थ संघटक जो होगा, उस समय एक वस्तु इधर जाने की ओर रहेगा और एक वस्तु इधर की जाने की ओर रहेगा। तो प्रत्यास्थ संघटक जो होगा विपरीत दिशा में होगा। उस कंडीशन में प्रत्यास्थ इलास्टिक इम्पैक्ट जो होगा, एक इधर मारेगा और एक इधर मारेगा, एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा था, तो ये मारेगा इधर, ये मारेगा इधर, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा, इम्पैक्ट मतलब होता है एक फोर्स, एक बल, इम्पैक्ट। हथौड़ा में ऐसे उठाते हैं तो इम्पैक्ट फोर्स होता है, वो इम्पैक्ट बल, एक बल ही मानिए उसको। तो उस समय बल क्या होगा विद्यार्थीगण? टकराने के दौरान ई मारेगा इधर और ये मारेगा इधर, तो इम्पैक्ट जो होगा, इलास्टिक इम्पैक्ट जो होगा, प्रत्यास्थ संघटक जो होगा, वो विपरीत दिशा में होगा। आप बल समझिए, बल, टक्कर के दौरान बल समझिए, विपरीत दिशा में होगा। यही इसका कंसेप्ट था। तो आंसर जो बनेगा डी नंबर में है, विपरीत दिशा में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर।
किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, संवेग बराबर विद्यार्थीगण, संवेग बराबर बार बार बता रहे हैं आपको हम कि संवेग बराबर जो होता है p से सूचित करते हैं, संवेग को p से सूचित करते हैं विद्यार्थीगण। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, संवेग निर्भर करेगा वेग पर, दोनों पर निर्भर करेगा विद्यार्थीगण। संवेग दोनों पर निर्भर करेगा, याद रखेंगे इस बात को, द्रव्यमान पर और वेग पर। तो आंसर जो बनेगा द्रव्यमान और वेग कहाँ पर है, वस्तु के द्रव्यमान नहीं, वेग होगा कहीं दोनों पर, सी नंबर होगा। और इसका एसआई मात्रा का बात कर लेते हैं, द्रव्यमान को केजी और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक हो गया। और जो राशि होगा सदिश राशि होगा, जो राशि होगा सदिश राशि होगा। संवेग वस्तु की गति की मात्रा को बताता है। और जो परिभाषा के रूप में एक और आप लोग जो याद किए हैं द्रव्यमान गुने वेग, ये भी होगा। यदि संवेग p दे दिया, वेग भी दिया हुआ हो, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा विद्यार्थीगण। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए संवेग का फार्मूला लगाना होगा, संवेग का फार्मूला लगाना होगा। तो p बराबर हम लोग जानते हैं, p बराबर जानते हैं m इंटू भी, द्रव्यमान गुना वेग। तो m निकाल अगर लेंगे हम यहाँ से, अगर m निकाल लेंगे तो p अपना जगह में रहेगा और ये गुना में था इधर आके भागा में हो जाएगा और हमारा ये बनेगा m बराबर p बटा भी। कहाँ पर है p गुना भी, ये द्रव्यमान निकालने के लिए नहीं है, ये द्रव्यमान ज्ञात करने बोल रहा है। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए p गुना भी नहीं होगा, ये हो गया, हो ही नहीं सकता, ये किसी का फार्मूला भी नहीं बन रहा है। तो ये p बटा भी बन रहा है यहाँ पर, v बाई p नहीं है, ये ऐसा कुछ फार्मूला नहीं, एक p ओपन भी जो हम लोग अभी निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि वेग को पहले भी था वेग, इसको अब 2 भी कर दे रहा है, इस वेग को भी को कितना कर दे रहा है, 2 गुना कर दे रहा है, तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। देखते हैं, संवेग तो 2 गुना हो ही जाएगा, क्योंकि संवेग तो हो ही जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर हो जाता है p बराबर एम भी। तो इसको 2 गुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना होगा, एक आंसर ठीक है। गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², या के ई बराबर एक और जो फार्मूला है हमारा, के ई जो है p²/2m, यहाँ से नहीं आएगा। फिर एक और फार्मूला होता है के ई बराबर हाफ mv², यहाँ भी एक हमारा जो, अगर इस वेग को बढ़ा देंगे 2 गुना तो ये भी गतिज ऊर्जा मेरा 4 गुना हो जाएगा, ये भी एक आंसर हमारा यहाँ दिख रहा है। देखते हैं और क्या है। संवेग 3 गुना हो जाएगा, नहीं, संवेग 3 गुना 2 गुना 3 गुना कभी हो नहीं सकता है। संवेग 4 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगा, नहीं, संवेग 4 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा नहीं, आंसर यही बनेगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। हम इसको ऑप्शन और जा रहे थे कि देखें और कुछ किया हुआ है क्या, ऐसे तो आंसर यहीं पर था, लेकिन ये हम कर दिए। तो वेग अगर बढ़ाएंगे 2 गुना, 2 का 4, 3 गुना बोलता तो 9, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे बनाएंगे विद्यार्थीगण, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आपको नौकरी की चाहत है तो बढ़िया से पढ़ें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ें। इसलिए ये वीडियो में एक साथ नहीं डालें, क्योंकि उसमें 20 डाल चुके हैं और थ्योरी भी था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। 1 घंटा 7 मिनट का लगभग हो चुका है वो, तो उसको अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखें थ्योरी जरूर देखें जाके, तभी न्यूमेरिकल की ओर है। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़े नहीं और हम ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो वो रटने वाली बात हो गई। और एग्जाम में सब जानता है कि आप कर क्या रहे हैं, तो आपका माइंड को रीड करने का कोशिश करता है वो, और ऐसा क्वेश्चन को पकड़ता है जो रिपीटेड ना हो, कोशिश करे कि रिपीट ना हो। और रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन, तो उतना में आपका रिजल्ट नहीं होगा, उस भरोसे से नहीं रहिए। आप थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को तो बढ़िया से बना लीजिए, देखिए रिजल्ट आपका हो जाएगा, लगभग रिजल्ट हो जाएगा एकदम। बस बात यही है विद्यार्थीगण, सत्य जो है ट्रू को जानिए और पकड़िए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप छोड़ दीजिए, उसको उसे पकड़े नहीं कि हम इसे बना के ही रहेंगे, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन को बना के ही जाएंगे, तो बना के जाएंगे, जाइए तब बना के जाएंगे तो प्रॉब्लम पड़ जाएगा, फिर बाद में बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचा तो हो सके शुरू में जिस क्वेश्चन में फंसे वो क्वेश्चन टफ था और आगे क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो शुरू में आप छोड़ दें, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आगे जाइए। पहले 100 है तो 100 को देखिए कम से कम कि कहाँ हमसे जल्दी बना, उसको बना के निकलिए। अब टाइम बच रहा है तो आप जो छूट रहा है उसको फिर मारिए। तरीका ऐसा नहीं कि आप एक नंबर से 2 नंबर 4 बनेगा तभी हम 5 बनाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको रोक दीजिए, होल्ड कर दीजिए उसको, फिर आगे आप बढ़ें। अब बाकी बात आपका जैसा डिसीजन है बनाने का आप बनाएंगे, बाकी रिजल्ट तो आप ही को लेना है।
फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना विद्यार्थीगण, रॉकेट उड़ान भर रहा है, तो रॉकेट जब उड़ान भर रहा है तो रॉकेट जाएगा मान लीजिए आगे की ओर, तो वो एक नीचे जो आप देखेंगे गैस के रूप में जो पीछे की ओर धक्का देने के लिए छोड़ता है, उससे उसको एक फोर्स मिलता है, बढ़ता आगे की ओर, और वो जो ईंधन के रूप में जला, वो जो एक थ्रस्ट के रूप में फोर्स लगाया जिसके लिए रॉकेट आगे जा रहा है, तो वो उसमें संवेग परिवर्तन का बात करता है। उसमें संवेग होना बहुत ज़रूरी है, तभी रॉकेट उड़ान भर पाएगा। अगर संवेग नहीं रहेगा तो उड़ान कैसे भरेगा? संवेग का होना बहुत ज़रूरी है, संवेग होना बहुत ज़रूरी है। रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर जो बनेगा संवेग संरक्षण का नियम बनेगा, संवेग संरक्षण का नियम बनेगा। इसका संवेग संरक्षण बोलता है कि किसी भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसका टोटल जो मोमेंटम होगा, कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ये दोनों मतलब टक्कर के पहले टक्कर के बाद पढ़ाएंगे इसको। थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा। दो वस्तु चल रही है, चलने में जो संवेग है और टक्कर के बाद, शुरू में टक्कर नहीं था, टक्कर के पहले टक्कर हुआ, फिर चलने लगा, टक्कर के बाद संवेग जो होगा टक्कर के पहले, दोनों संरक्षित रहेंगे। उसी को संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। तो रॉकेट जो उड़ान भरता है संवेग संरक्षण के आधार पर भरता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे धूप का ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा को हम लोग लेते हैं सौर प्लेट में और उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बैटरी चार्ज करते हैं विद्युत ऊर्जा से और उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, स्टोर कर लेता है, फिर वो हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। उष्मा भी ऊर्जा है, उष्मा भी ऊर्जा है। जैसे बिजली लगाएं, इंडक्शन चला रहे हैं आप, बिजली कोड लगाएं आप, तो वो इंडक्शन गर्म हुआ, बर्तन को गर्म किया, चाहे हीटर हुआ, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में दिया, तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है इस ब्रह्मांड में पूरा। तो ये हो गया। गति का पहला नियम बता दिए हैं, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम से बल की परिभाषा, दूसरा नियम से बल का व्यंजक, तीसरा नियम से बल की प्रकृति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थीगण, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 kg के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है विद्यार्थीगण? ये पिस्तौल है, पिस्तौल से जब ये गोली निकलेगा तो गोली जाएगी आगे की ओर, गोली जाएगा आगे की ओर। तो गोली आगे की ओर जाने के पहले गोली इधर एक रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल देगा तो पिस्तौल पीछे की ओर आएगा। तो पिस्तौल में कुछ बल लगा होगा, पिस्तौल का कुछ द्रव्यमान है, तो कुछ वेग से पीछे गया और गोली भी कुछ वेग से आगे की ओर निकल रहा है, गोली आगे की ओर निकल रहा है। तो गोली में द्रव्यमान है और वेग है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो इस पिस्तौल 3 kg का है, 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की गोली है। गोली जो है द्रव्यमान 20 ग्राम है और इसका वेग जो है 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, ये जो इस पर प्रतिघात किया जो बल से, तो कितना वेग है उसका वो निकालने बोल रहा है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि जो कुल संवेग होगा, इसका संवेग जो होगा, ये गोली का जो संवेग होगा, मान लीजिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत से गोली का संवेग होगा द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने ये हो जाएगा v, द्रव्यमान गुने वेग, और इसका हो जाएगा द्रव्यमान, मान लेते हैं कैपिटल M, और इसका द्रव्यमान हो गया और वेग हो गया u, द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया u। तो संवेग संरक्षण बोलता है कि कुल संवेग जो होगा वो संरक्षित रहेगा, दोनों टक्कर से पहले टक्कर के बाद, वहीं से कंसेप्ट इसको लाया हुआ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और इसका वेग दिया हुआ है, भी दिया हुआ 150 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिस्तौल का द्रव्यमान दिया हुआ है 3 kg, ऐसा ही मात्रक में है। u का मान निकालना है, पिस्तौल का u का मान निकालना है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 5 10 कर दीजिए और 5 3 15 कर दीजिए, इसको 5 3 15 कर दीजिए। और 3 से यहाँ पर देखेंगे, 3 से अगर 3 यहाँ पर बचा है और यहाँ भी 3 बचा है, गुना u हो गया। अब u का मान निकालेंगे तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1,
ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा। विद्यार्थीगण अब यहाँ पर बात आएगा, जब गोली निकल रहा है आगे की ओर और धक्का जब पीछे की ओर दे रहा है तो माइनस में होगा, माइनस में होगा। जो धक्का पीछे की ओर दे रहा है तो पीछे की ओर पिस्टल जा रहा है तो ये माइनस आता है, माइनस की ओर जाएगा। तो हर एक जगह में माइनस जाएगा, हर एक जगह में माइनस जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो आंसर में माइनस जो आ रहा है ये बता रहा है कि पिस्टल जो गया, पिस्टल का जो वेग हुआ वो विपरीत दिशा में, अगर इधर से इधर गोली जा रहा था तो पिस्टल इधर आया, ये माइनस बता रहा है। ये माइनस का साइन यही बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यही बताता है कि जो पिस्टल का मूवमेंट हुआ वो विपरीत दिशा में हुआ। गोली गया इस दिशा में, गोली जा रहा है इस दिशा में, पिस्टल गया इस दिशा में, यही माइनस साइन बता रहा है। तो आंसर जो बनेगा -1 मीटर पर सेकंड बनेगा। -1 मीटर ये पर सेकंड आया, ये देखिए 1.25 नहीं, ये वाला बनेगा बी नंबर, बी नंबर बनेगा। विद्यार्थीगण ये न्यूमेरिकल था, गति का नियम पर आधारित था, संवेग पर आधारित था और हम लोग इसमें गतिज ऊर्जा से संबंधित जो संवेग के साथ था उसको हम सिर्फ बनाए। जब ऊर्जा पढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का बहुत सारा न्यूमेरिकल है, वहाँ पर सॉल्व होगा। तो यहाँ तक विद्यार्थीगण हमारा कुछ जो पार्ट 1 में है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर न्यूमेरिकल के तौर पर आया और कुछ ऑब्जेक्टिव बीच में था। तो देखेंगे कि यहाँ से आपका कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से रेलवे में पूछा जाता है क्वेश्चन। आज का सेशन इतना ही विद्यार्थीगण, फिर मिलेंगे नए सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।